हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम वृत्ताकार घेरे में सीटिंग अरेंजमेंट के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 2 पार्ट दिया हुआ है, जिसमें पहले पार्ट में इससे संबंधित जो नियम है उसको बताया गया है। दूसरे पार्ट में इससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी दी गई है और तीसरे पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पे बचे हुए थे उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 6 व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। अब जानकारी दी गई है, विजय सुधीर के बाएं है, अमर राकेश और सौरभ के बीच में है, नीरज अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो ये जानकारी है। इसके आधार पे हमें वृत्त में यानी कि वृत्ताकार जो घेरा है उसमें 6 मित्रों को बैठाना है। तो हम खींच लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बायां और ये हो गया दायां। दायां किधर जाएगा? इधर जाएगा। और बायां किधर जाएगा? इधर जाएगा। अब हम जानकारी को देखते हैं। विजय सुधीर के बाएं है। विजय सुधीर के सबसे पहले तो 6 मित्र हैं तो 6 हम बना लेते हैं। 2 हो गए और 2 4 हो गए और 2 6 हो गए। 6 मित्र हो गए। अब देखिए क्या कर रहा है, विजय सुधीर के बाएं है तो सबसे पहले हम सुधीर को लिखते हैं, क्योंकि सुधीर के है तो सुधीर को लिख लिया हमने। सुधीर के बाएं कौन है? विजय है। तो बाएं मतलब इधर जाएगा, तो यहाँ हो गया विजय। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। तो इससे अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, बस इतना पता चला है कि अमर जो है वो राकेश और सौरभ के बीच में है। नेक्स्ट पॉइंट, नीरज अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अब यहाँ देखिए, अमर के बाईं ओर है तो अमर तो बीच में रहेगा राकेश और सौरभ के, तो यहाँ अमर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पहले से विजय बैठा है, और यहाँ भी अमर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी पहले से सुधीर बैठा है। तो अमर या तो यहाँ होगा और या तो यहाँ होगा, तभी राकेश और सौरभ इसके बीच में हो पाएगा, या यहाँ होगा तो राकेश और सौरभ के बीच में हो पाएगा। तो इस जानकारी से हमें पता चला अमर राकेश और सौरभ के बीच में है, मतलब अमर का स्थान या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अब नेक्स्ट जानकारी हम पढ़ते हैं कि नीरज अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। नीरज अमर के बाईं ओर, तो अमर अगर यहाँ बैठेगा तो बायां इधर आएगा। ये देखिए, बायां ऐसे जाएगा तो इधर आएगा, तो बाईं ओर दूसरे स्थान पे तो सुधीर आ जाएगा, मतलब अमर यहाँ नहीं है। अमर कहाँ है? यहाँ पे है। तब बाईं ओर यहाँ 1 और 2 दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा? नीरज आ जाएगा। तो नीरज का स्थान हो गया सुधीर विजय, और यहाँ पे ये अमर, इनका स्थान फिल हो गया। अब कौन बचा है? अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। ये एक पॉइंट में कह रहा है, तो राकेश और सौरभ, राकेश और सौरभ, राकेश और सौरभ दोनों स्थान पे क्यों लिखा? क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि किस स्थान पे राकेश और किस स्थान पे सौरभ है। ये पता है कि राकेश और सौरभ के बीच में अमर है, लेकिन राकेश कहाँ पे है या सौरभ कहाँ पे ये पता नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? दोनों, राकेश या सौरभ। अब हम प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो विजय के दाईं ओर, विजय यहाँ है और दायां इधर जाएगा, तो दूसरे स्थान पे कौन है? नीरज है। ये देखिए, दायां इधर जा रहा है ना, तो दायां ऐसे आएगा, इधर जाएगा, तो दूसरे स्थान पे नीरज आ गया। तो नीरज आपका तीसरे ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है, अमर और विजय के बीच में कौन है? अमर और विजय, अमर यहाँ पे है और विजय यहाँ पे है, बीच में कौन है? या तो राकेश होगा या तो सौरभ होगा। यहाँ या लगेगा और नहीं होगा, दोनों एक ही स्थान पे नहीं बैठ सकते, एक स्थान पे केवल एक ही व्यक्ति बैठेगा, लेकिन यहाँ पता नहीं है कि कौन बैठेगा, इसलिए हम लिख रहे हैं राकेश या सौरभ। तो यहाँ देखिए, सौरभ या राकेश, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ तीसरा ऑप्शन भी देख लिया, यहाँ राकेश और सौरभ लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा, और वाला नहीं होगा, या वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न क्या है, नीरज से अमर का स्थान कौन सा है? नीरज से अमर का स्थान, नीरज यहाँ पे है, अमर ऊपर है, तो 1 2 दायां दूसरा हो जाएगा, दायां दूसरा, या 1 2 3 4 इधर से जाएंगे तो बायां चौथा। तो देखते हैं, दायां दूसरा कहीं लिखा है, बाईं ओर दूसरा गलत है, दाएं से तीसरा ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, तय नहीं कर, तो तय तो कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, तय हम कर सकते हैं, क्योंकि नीरज का स्थान, अमर का स्थान नीरज से या तो दाएं दूसरा है या तो बाएं चौथा है, तो ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं वाला सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 8 मित्र
P T V R M D K और W केंद्र की ओर मुँह करके एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। V T के बाएं दूसरा है, T M के दाएं चौथा है, D व P T के अगल बगल नहीं बैठे हैं, D P के दाएं तीसरा है, W P के बगल में नहीं बैठा है, P K के बाएं बगल में बैठा है। तो ये इतनी जानकारी हमको दी गई है। अब इसके आधार पे हमको गोल मेज पे 8 मित्रों को बैठाना है। तो एक गोल मेज हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बायां और ये हो गया दायां। 8 मित्र हैं तो 2 हो गए, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 मित्र हो गए। अब पहली जानकारी क्या कर रहा है, V T के बाएं दूसरा है। तो T के बाएं, तो पहले हम T को लिख लेंगे यहाँ पे। T के बाएं, बाएं मतलब इधर चल रहा है तो V हो जाएगा 1 2 दूसरे स्थान पे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है, T M के दाएं चौथा है। अब ये जो T है ये M के दाएं चौथा है, तो दायां मतलब इधर से आएगा। तो 1 2 3 4 यानी कि M जब यहाँ पे होगा तो इसके दाएं ये चौथे स्थान पे 1 2 3 4 चौथे स्थान पे T हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट कर रहा है T M के दाएं चौथे स्थान पे है, तो M के दाएं चौथे स्थान पे T यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट जानकारी देखते हैं, D व P T के अगल बगल नहीं है। तो D व P, D और P यहाँ नहीं हो सकते और यहाँ नहीं हो सकते। तो स्थान कौन सा बचा, या तो यहाँ यहाँ इन तीनों स्थान पे हो सकते हैं। 1 2 3 स्थान पे D और P हो सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जानकारी क्या है, D P के दाएं तीसरे स्थान पे है। D P के दाएं तीसरा है, तो P यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, और D भी यहाँ तीनों जगह हो सकता है, कहीं भी D और P। अब कह रहा है कि D P के दाएं तीसरे स्थान पे है, तो अगर P को हम यहाँ रखते हैं तो इसके दाएं 1 2 3 स्थान पे D आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं। यहाँ अगर P को रखते हैं तो 1 2 3 यहाँ तो पहले से है, यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 यहाँ भी पहले है, ये दायां ही चल रहे हैं हम। तो इसका मतलब P का स्थान कौन सा है, यही होगा। और इसके 1 2 तीसरे स्थान पे दाएं कौन है, D बैठा हुआ है। तो D और P का स्थान हमें क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, W P के बगल में नहीं बैठा है। तो W P के बगल में नहीं, यहाँ नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा, तो कहाँ होगा, एक स्थानीय बचा, यहाँ पे W हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है, P K के बाएं बगल में बैठा है। P जो है K के बाएं, अब K अगर यहाँ रखेंगे तो बायां तो इधर चला जाएगा, तो K हम यहाँ पे रखेंगे तो ये बायां P आ जाएगा। यानी P K के बाएं बगल में बैठा है, तो इस स्थान पे P आ गया। अब एक स्थान बचा हुआ है, यहाँ कौन बैठेगा, उसके बारे में यहाँ कोई जानकारी दी नहीं है, तो एक जो बचा है वो यहाँ आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा बचा है, R बचा हुआ है यहाँ पे, तो R को यहाँ बैठा देंगे। अब ये सारे मित्र गोल मेज पे बैठ गए। अब इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, K के बाएं दूसरा कौन बैठा है। तो दूसरा कौन बैठा है देख लेते हैं। K के बाएं, बाएं मतलब इधर 1 और 2, R बैठा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है, V के बाएं बगल में कौन है। V के बाएं यानी कि ऊपर बगल में कौन है, D है, तो D किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, ये सही हो गया। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, V के दाएं तीसरा कौन है। V के दाएं, दायां मतलब इधर 1 2 3, तीसरा कौन है, R है, तो R किस में है, R में, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि V के दाएं हमको देखना है तीसरा, और दायां इधर चलेगा 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन है, R है, तो ऑप्शन में R नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं हम ऑप्शन हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, V के संबंध में R का स्थान, V के संबंध में R का स्थान कौन सा है। तो R का स्थान या तो इधर जाएगा तो दायां जाएगा, दाएं से तीसरा 1 2 3, दाएं से क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, और या बाएं जाएगा तो 1 2 3 4 5, बाएं से पांचवा और दाएं से तीसरा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए आप, दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा, या बाएं से 1 2 3 4 5, पांचवा, बाएं से
5वां। ये हमारा चौथे ऑप्शन का यानी चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। दाएं से तीसरा या बाएं से 5वां, यही उत्तर सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन दिया रहेगा वो हम टिक कर देंगे। एक प्रश्न और है, उसे भी देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है। अब ये 5 दिए हुए हैं, इसमें से देखना है कि इस वृत्त में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं इनके आधार पे कौन सा अलग है। तो देखते हैं डी और डब्ल्यू। डी कहाँ पे है, डी यहाँ है और डब्ल्यू यहाँ है, यानी कि इसके बीच में एक व्यक्ति है। अब देखते हैं टी पी, टी और पी इसके बीच में भी एक व्यक्ति है। आर डी, आर और डी इसके बीच में 3 व्यक्ति हो गए। आगे देख लेते हैं वी और एम, वी और एम इसके बीच में भी एक व्यक्ति। के और आर, के और आर इसके बीच में भी एक व्यक्ति, यानी कि हमारा ये वाला समूह अलग बना रहा है। इसके बीच में कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 3 व्यक्ति आ रहे हैं, बाकी सभी के बीच में एक व्यक्ति आ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि जिसमें आर डी है, आर डी में 3 व्यक्ति बीच में आ रहे हैं, तो ये समूह से अलग हो गया। तो 5वें प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम कतार से संबंधित सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।